सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12 में प्रीपोजिशंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी एक्सरसाइजेज सोल्व कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आज के मेरे इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा कि प्रीपोजिशंस के जितने भी रूल्स हैं वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम का भी कंसेप्ट है। ये प्रीपोजिशंस फिक्स होते हैं, इनमें किसी रूल की आवश्यकता नहीं है, इनकी आपको डायरेक्ट लर्निंग करनी है। आपके पास में जो भी ग्रामर अवेलेबल है, फिर वो चाहे संजीव ग्रामर हो या एक्सीलेंट ग्रामर हो, तो उसमें जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है जहाँ पर रूल समाप्त हो रहे हैं उसके बाद में आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन मिल जाएंगे। इनकी फिक्स लर्निंग आपको होनी चाहिए। जैसे ड्यू है, ड्यू के साथ टू का यूज होता है, क्लोज के साथ टू का यूज होता है, डाई के साथ ऑफ का यूज होता है, असेम्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। तो इनकी फिक्स लर्निंग आप लोगों को कर लेनी है। एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशंस में से भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का कंसेप्ट है, तो जिस भी ग्रामर का विद्यार्थी यूज कर रहे हैं उस ग्रामर में से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक शब्द है जिसके बाद में 2 या 3 फिक्स प्रीपोजिशंस हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उनका हिंदी अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही प्रीपोजिशंस उसमें फिल कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का ये जो न्यू कंसेप्ट है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, अब इसको प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इनको आपको याद करना है, इनको किसी भी प्रकार से समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी शब्द है उसके बाद में 2 या 3 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं तो हिंदी अर्थ भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आना चाहिए। इसके बाद ही आप इस टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में जो न्यू मॉडल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है वो आएगा नंबर 3 पे। अब नंबर 3 पे 2 मार्क्स का ये टॉपिक होगा, तो नंबर 3 पे 5 और 6। अब जैसे इस प्रकार से आएगा, मैंने एक मॉडल पेपर से लिया है कि व्हाट इज द टाइम, अब फिर रिक्त स्थान है योर वॉच, फिर क्वेश्चन मार्क है और ब्रैकेट में 2 प्रीपोजिशंस आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग समझाया है कि अगर किसी से घड़ी का समय पूछा जाता है तब बाय का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और अगर वो आंसर देता है कि इट इज 5 o'clock या इट इज 6 o'clock बाय माय वॉच, तब भी बाय का यूज होता है। तो ये बात आप समझे हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब इसमें बाय जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब अगला है ही इज फॉन्ड, फिर रिक्त स्थान स्वीट्स। अब इसमें भी इन 2 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फॉन्ड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। तो इसमें ऑफ करेक्ट है। 2 मार्क्स का ये टॉपिक है और इसी वर्ष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी ग्रामर यूज कर रहे हैं उसमें प्रीपोजिशंस के जो रूल्स हैं वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो प्रीपोजिशंस के जो रूल्स हैं उनके बाद में आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन की लिस्ट मिल जाएगी। उनमें जो सिंगल है जैसे ड्यू टू, क्लोज टू, असेम्ड ऑफ, ये तो आपको फिक्स याद कर लेने। लेकिन जो डबल है या ट्रिपल है उनका आपको हिंदी अर्थ भी समझना है, उसी आधार पर आप इनको फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। अब जैसे कि असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, अब ये आपने फिक्स याद कर लिया कि असेम्ड के साथ ऑफ का यूज होता है। जब भी असेम्ड शब्द आपको दिखाई देगा और उसके बाद में रिक्त स्थान होगा तब आपको ऑफ का यूज करना है। लेकिन जो डबल है या ट्रिपल है उनमें हिंदी अर्थ जानने का भी अत्यधिक महत्व है, जैसे कि वेट। अब वेट एक मेन वर्ब होती है, आप लोग जानते हैं। अब वेट फॉर, व्यक्ति की प्रतीक्षा करना, व्यक्ति की प्रतीक्षा करना, वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। और अगला आपको मिल जाएगा वेट एट, किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना, किसी स्थान पर इंतजार करना, किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना।
प्रतीक्षा करना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया असेम्ड है, असेम्ड तो सिंगल यूज का है। तो जैसे इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि आई एम असेम्ड रिक्त स्थान हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। तो असेम्ड, तो असेम्ड के साथ आपको फिक्स याद है कि असेम्ड के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। लेकिन अगर वेट है जो कि एक मेन वर्ब है, तो इसमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये डबल है कि वेट फॉर व्यक्ति की प्रतीक्षा करना, व्यक्ति नाउन या प्रोनाउन के रूप में आ सकता है। और वेट एट किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना, तो इसमें कोई स्थान दिखेगा तब आपको वेट के बाद एट का यूज करना है। अब ये बात मैं आपको 2 एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब ये जो आपने फॉर यहां पर यूज किया है, ये इसलिए यूज किया है कि वेटिंग। अब वेट को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि या तो 4 भरना है या 8 भरना है, लेकिन फिर उसके बाद में देखना है कि क्या आया है। हिम आया है, हिम तो ही प्रोनाउन है, ही की थर्ड फॉर्म है, तो हिम व्यक्ति का प्रतीक है, इसलिए यहां पे भर दिया 4। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आई एम वेटिंग एट दी बस स्टैंड। अब इसमें भी आपने देखा कि वेटिंग आया है, मेन वर्ब वेट है। अब उसके बाद में इसमें एट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यह स्थान दिया गया है दी बस स्टैंड। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये स्थान है, तो अब इसके पहले एट का यूज होगा। तो अब मैं आपको फाइनली एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी ग्रामर यूज कर रहे हैं उसमें आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की लिस्ट मिल जाएगी। अगर वो सिंगल है, जैसे कि असेम्ड के बाद ऑफ का यूज होता है, तो इसको तो आपको याद कर लेना है। लेकिन अगर वो डबल है तो फिर उनका हिंदी अर्थ भी आपको समझना है, फिर आप हिंदी अर्थ के आधार पर ही उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस का पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसी के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न इनमें से भी आ सकता है। तो मेरा मानना है कि आपको प्रीपोजिशंस की एक्सरसाइजेज भी सोल्व करनी चाहिए और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की लर्निंग भी करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।